वीडियो विजिबल है सर। अरे सर जबरदस्त, शानदार, मुस्कुराता हुआ चेहरा। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। और आप सभी लोग इस मीटिंग का हिस्सा बने, आप सभी का वेलकम है। क्योंकि बोला जाता है जो व्यक्ति अपने पास बैठे हुए लीडर को छोटा ना होने दे वो महान लीडर होता है, सही है कि नहीं। और आज जो मीटिंग में आने वाले यदि लीडर्स को यदि उनमें महा एक चिंगारी जग जाए तो उसमें मजा आने वाला है, सही कि नहीं। तो आप सभी का वेलकम है इस जूम सेशन में, आप सभी लोग आए। और आज का जो सेशन रहेगा उस सेशन को आप, जैसे हम किसी फैमिली के अंदर जाते हैं, बहुत सारे लोग प्लान जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है, उनके बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, उनके मम्मी पापा इकट्ठे हो जाते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि आखिर पूरी फैमिली को क्या बताया जाए, है ना। तो छोड़, पूरी फैमिली को ऐसा क्या कॉन्सेप्ट बताया जाए जिसकी वजह से पूरी फैमिली एग्री हो जाए, जिससे पूरी फैमिली कन्वेंस हो जाए। सिंगल वन टू वन प्लान में तो किसी को मतलब कैसे भी करके उसको मोल्ड किया जा सकता है, कैसे भी कोई भी एग्जाम्पल देके उसको लीड किया जा सकता है। लेकिन एक मैटर करता है कि जब हम फैमिली के अंदर जाते हैं, बच्चे भी हैं, मतलब हस्बैंड भी हैं, वाइफ भी हैं, उनके मम्मी पापा भी हैं, सिस्टर भी हैं, तो सारे लोगों को बीच में क्या बताया जाए। आज जो मीटिंग सेशन रहेगा आई होप उसमें भी आपको हेल्प करेगा। और बोला जाता है कि मीटिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस होती है। यदि आपके पास 1 रुपया है और मेरे पास भी 1 रुपया है, मैंने आपको 1 रुपया दे दिया और आपने मुझे 1 रुपया दे दिया, तो हमारे बीच में कोई आपकी वैल्यू में हमारी वैल्यू में कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। आपके पास भी 1 रुपया था और मेरे पास भी 1 रुपया था, सिर्फ हमने एक्सचेंज कर लिया। तो वैल्यू दोनों के बराबर है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, तभी यदि आपके पास एक विचार है और मेरे पास भी एक विचार है, मैंने आपको एक विचार दिया तो आपके पास 2 विचार हो गए, और यदि आपने एक विचार मुझे दिया तो मेरे पास भी 2 विचार हो गए। यानी रुपया सेम रहा, एक ही रहा, लेकिन जो विचार है वो दोनों के पास डबल डबल हो गई। तो यही बोला जाता है पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी का विचार होता है और आदमी की नॉलेज होती है। तो आज जूम मीटिंग, जूम सेशन जो रखे जाते हैं उसके रीजंस यही है कि कुछ चीज आपको पता है, मदर टेरा से एक चीज बोलती हैं कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं कर सकती हूँ आप नहीं कर सकते, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकती, लेकिन यदि हम दोनों मिल जाए तो बड़ा काम हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी जो मीटिंग सेशन के अंदर बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो आपको पता हमें नहीं पता, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता आपको नहीं पता, लेकिन हम दोनों की नॉलेज शेयर हो जाए तो माय माय डियर फ्रेंड तूफान रच सकते हैं, इतिहास बना सकते हैं खानदान का। वो सारी चीजें हैं। सुकरात एक चीज बोलते हैं, आदमी की बुद्धिमत्ता यानी आदमी की जो इंटेलिजेंस है उसी में सब कुछ जानने के बाद भी यदि वो जीरो होने के लिए तैयार है, सब कुछ आने के बाद भी यदि जीरो होने के लिए तैयार है, तो माय डियर फ्रेंड्स वो बहुत बड़ा जीवन में, और सीखने के लिए तैयार है तो बहुत बड़ा जीवन में इतिहास रच सकता है। तो आई होप आज बहुत शानदार सेशन होने वाला है और बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ नई नई चीजें होंगी। तो कोशिश करेंगे आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में आज का क्या ट्रेंड है, यानी संपर्क ट्रेंड। आज जो लास्ट में जो कंक्लूजन निकलेगा वो निकलेगा संपर्क ट्रेंड। और संपर्क ट्रेंड से हम कैसे अमीर और कामयाब हो सकते हैं, यदि वो एक अलग ही टॉपिक है आज का। तो ये मान लो अभी तक सेशन में मैंने बहुत सारे सेशन मिलीनियर्स के लिए हैं, वो सेशन अभी हुआ नहीं है, लेकिन आज का जो लास्ट तक जो रुकेगा संपर्क ट्रेंड, उसी को समझ में आएगा कि संपर्क ट्रेंड क्या है और संपर्क ट्रेंड से हम कैसे अमीर और कामयाब हो सकते हैं। तो चलते हैं, आज का जो सेशन है पूरा व्हाइट बोर्ड के ऊपर रहेगा, तो व्हाइट बोर्ड हम शेयर करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, मजा आने वाला है मीटिंग ट्रेनिंग्स के अंदर आपको। यस, व्हाइट बोर्ड मेरा दिख रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस के ऊपर, के सक्सेस इंसान कैसे होता है या इंसान की सक्सेस क्या है। तो सक्सेस जो हमारी बनती है SUCCESS, सक्सेस। तो सक्सेस के बारे में आज बात करने वाले हैं कि कितने महान लोग हैं जो कहीं ना कहीं सक्सेस के बारे में बात करते हैं, और हर वर्ड के अंदर एक कहानी छुपी हुई है। एस के अंदर एक कहानी छुपी हुई है, यू के अंदर एक कहानी छुपी हुई है, सी के अंदर, दोनों सी के अंदर एक कहानी, एक सीक्रेट छुपा हुआ है सक्सेस का, ई के अंदर कुछ छुपा हुआ है, दोनों एस के अंदर
बहुत कुछ छुपा हुआ है, तब जाके एक सक्सेस वर्ड बनता है, शब्द बनता है। ये शब्द देखने में तो छोटा है, लेकिन जीवन लग जाता है, पीढ़ियां लग जाती हैं इसको अपने नाम के आगे लगाने के लिए, सफल होने के लिए माय फ्रेंड्स। तो आज कुछ विचार, कुछ चीजें इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो है एस, एस के बारे में बात करेंगे, फिर वन बाय वन करके सारे लेटरों के बारे में बात करेंगे। अगर जो मैं सारे एक साथ लिख दूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो पहला एस है, एस का मतलब होता है सी योर गोल्स। सी योर गोल, यानी हमें क्या है, अपने गोल्स को देखना है। एस फॉर सक्सेस, यानी जिन लोगों के पास गोल होता है, लक्ष्य होता है, उनके अंदर एक एनर्जी कन्वर्ट होती है, एक एनर्जी आती है, और वो एनर्जी सिनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो सिनर्जी परमात्मा से कनेक्ट होती है। और जब तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तब हमारे पास गोल अचीव होता है, सक्सेस होती है। तो माय डियर फ्रेंड, जीवन में लाइफ के अंदर करंट पैदा करने के लिए, अपनी आत्मा को लगातार हमेशा एक्साइटेड रहने के लिए, हमारे जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आज स्पेशल थोड़ा सा बात करेंगे। तो आज अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एस के ऊपर, बाकी चीजें क्या है वो हम बात करेंगे। तो एक लाइफ के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर जीवन में क्या गोल है, क्या उनके खर्चे हैं, क्या एक्सपेंडिचर हैं। तो मैं थोड़ा सा, आज की जो मीटिंग रहेगी आपकी कनेक्टिविटी रहेगी। यदि आप कनेक्ट करेंगे तो आपको मीटिंग समझ में आने वाली है। यदि आप कनेक्ट नहीं रहेंगे तो आज डेफिनेटली आपको मीटिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। इस तरह से डिजाइन की गई है। तो मेरे को चैट में आप जवाब दे सकते हैं, ऐसे कौन से खर्चे हैं इंसान के जो दैनिक खर्चे हैं। हर व्यक्ति के, इंसान में लाइफ में तीन चीज करता है। पहली चीज खर्चा, पहली चीज खर्चा, दूसरी चीज चर्चा, और तीसरी चीज मदद। आदमी चाह के भी इन तीनों चीजों से बच नहीं सकता। तो एक आम इंसान की लाइफ में कौन कौन से खर्चे हैं मैं जानना चाहूंगा। दैनिक खर्चे कौन कौन से हैं, जैसे हमारे घर में दैनिक खर्चे कौन से हैं। दैनिक खर्चे जो डेली के कहीं ना खर्चे होते हैं, आप सपोर्ट करिएगा। जैसे बिजली का जो बिल होता है, ये हमारा क्या है, दैनिक खर्चा है। इलेक्ट्रिक बिल जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बिल हमारा क्या है, दैनिक खर्चा है। सही है कि नहीं? और क्या खर्चा, हमारा रिचार्ज का खर्चा है, वाईफाई का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, पेट्रोल का हमारा कहीं ना कहीं खर्चा है, सब्जी का हमारा खर्चा है, कपड़ों का हमारा खर्चा है। और क्या क्या आप बता सकते हो उसके अंदर। रूम का खर्चा, अगर जो कोई किराए पे रहता है तो कहीं किन का रूम का खर्चा है। गैस का खर्चा है, गेस्ट का खर्चा है। और क्या क्या खर्चे हैं हमारे, पेट्रोल, मिल्क, दूध का खर्चा है। बिल्कुल सही, किसी ने चैट में दिया है, दूध का खर्चा है। और किसका खर्चा है? देखो, आप कोऑपरेट करेंगे तो मजा आने वाला है। तो इतने सारे खर्चे हमारे लाइफ में। और कौन कौन से खर्चे हैं जो डेली नीड्स के हैं हमारे पास? मोबाइल का खर्चा है, मोबाइल रिचार्ज का, उसका रिकवर का, उसका कवर का। और कौन से खर्चे, राशन का हमारा खर्चा है, ट्यूशन फीस हमारी है। तो बहुत सारे कहीं ना कहीं खर्चे हमारे लाइफ में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे, गुटखा भी खाते हैं सही सही कह रहे हो, गुटखा का भी हमारा डेली का भी खर्चा है। तो ये हमारे डेली के खर्चे हैं। सही है कि, जिसको बोलते हैं दैनिक खर्चे और दैनिक जीवन। ये मीटिंग बिल्कुल कनेक्टिविटी के साथ में करिएगा, क्योंकि जब आप किसी फैमिली के अंदर जाते हो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी उस पूरी फैमिली को कन्वर्ट करने के लिए। वहां से 5 से 6 आईडी लग सकती है माय डियर फ्रेंड, यदि हमने पूरा इसको वहां पर बता दिया, टेल कर दिया। तो शॉपिंग का भी खर्चा, ये बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन के क्या है, खर्चे हैं जो। और दैनिक जीवन के क्या हमारे खर्चे हैं। लेकिन हर व्यक्ति जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, अब जैसे माना ये दैनिक खर्चे हमारे लाइफ के हैं। तो दैनिक खर्चे, अब माना किसी की सैलरी 20,000 रुपए है, यानी 20,000 रुपए किसी की सैलरी है। तो वो उसका जो एडजस्टमेंट होगा दैनिक खर्चों में, 20,000 रुपए पूरे पूरे एडजस्ट हो जाएंगे। अगर जो मतलब जिस जिस हिसाब से उनकी सैलरी है, उसी हिसाब से उनके खर्चे मेंटेन होते हैं। अगर जो किसी की 50,000 रुपए सैलरी है, अगर जो किसी की 20,000 सैलरी है, तो उनकी जो दाल में जो तड़का लगेगा वो कहीं ना कहीं तेल से लगेगा। अगर जिसकी 50,000 रुपए सैलरी है, तो उनकी दाल का जो तड़का होता है असली घी से लगता है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे हमारे कहीं ना कहीं इनकम होती है, उसी हिसाब से हमारे खर्चे होते हैं। अब अगर किसी की 20,000 की सैलरी, 20,000 सैलरी है, तो उनका बच्चा कहीं ना कहीं कम एजुकेटेड वाले स्कूल में जाता है, लेकिन 50,000 वाला कॉन्वेंट स्कूल में जाता है।
तो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं खर्चे हैं। यानी कहने का मतलब ये है, चाहे 20,000 कमा लो, चाहे 50,000 कमा लो, चाहे 80,000 कमा लो, लगना इन दैनिक खर्चों में ही है। यानी वो क्या है, सारा खर्चा का जो है दैनिक खर्चों में हमारा एडजस्ट हो जाता है। जब दैनिक खर्चों में हमारा क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, तो कहने का मतलब बचना कुछ नहीं है। अब सपोज दैट किसी की 20,000 सैलरी है, उनके आप घर के जाके पर्दे देखना, और जिनकी 50,000 सैलरी, 80,000 सैलरी है, उनके पिलो जाके देखना, उनके पिलो देखना, कर्टेन देखना, उनका फर्श देखना। उसी हिसाब से कहीं ना कहीं खर्चे दैनिक खर्चों में ही एडजस्ट हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर जो जिसकी 20,000 सैलरी है, उनके घर में एक सिलेंडर होगा, लेकिन जिसके 50,000 80,000 सैलरी है, उनके घर में एक एडवांस में सिलेंडर होगा। तो यानी हमारा जो पैसा कमा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खर्चा दैनिक जीवन में ही हमारा हो जाता है। लेकिन ये हो गए हमारे दैनिक खर्चे। लेकिन एक खर्चा और होता है, वो होता है हमारा भविष्य का खर्चा, फ्यूचर का खर्चा। ये हमारे कौन से खर्चे हैं? ये हमारे दैनिक खर्चे हैं, जो कहीं ना कहीं डेली मरना के लिए चाहिए। ये हैं दैनिक खर्चे। एक होते हैं भविष्य के खर्चे। भविष्य के खर्चे कौन कौन से हैं, थोड़ा सा चैट में बताएंगे। जैसे भविष्य के खर्चे, जैसे किसी के बच्चे हैं छोटे, कहीं ना कहीं उनकी भविष्य में उनकी शादी होनी है, तो ये हमारा क्या है, भविष्य, शादी क्या है, भविष्य का खर्चा है। एक छोटे बच्चा है, तो उनका अगर डॉक्टर बनाना है, लड़की है हमारे यहाँ, उनको डॉक्टर बनाने हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर का खर्चा, ये क्या है, भविष्य का खर्चा है हमारा। जो पहले थे वो हमारे दैनिक खर्चे थे। अब ये बात कर रहे हैं भविष्य के खर्चे हमारे कौन कौन से होने वाले हैं। एक कार है, कहीं ना कहीं कार भी एक भविष्य का खर्चा हो सकती है, यदि आपके पास कार नहीं है। और आप चैट में ड्रीम हाउस, यदि हाँ बिल्कुल, यदि आपका खुद का घर नहीं है, तो वहां पे क्या है, हम अपना खुद का घर ले सकते हैं। ये भी हमारा खुद, बहुत सारे लोग चाहे एक ही कमरे का हो, लेकिन खुद का होना चाहिए, ये भी हमारा क्या, भविष्य का खर्चा है। अगर हमारे मम्मी पापा हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हम 4 धाम लेके जाना चाहते हैं, उनको हज कराना चाहते हैं हमारे मोमडन में, तो उनको कहीं ना कहीं वो भी हमारा फ्यूचर का खर्चा है, भविष्य का खर्चा है। शादी हो गया, घर हो गया, बिल्कुल आप चैट में जवाब दे दें। हेल्थ, मैरिज, ट्रेवलिंग, कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग करना, अगर फॉरेन ट्रिप वगैरह, ये क्या है हमारे, देखा जाए तो भविष्य के खर्चे हैं। तो भविष्य के बहुत सारे खर्चे हमारे, अगर जो कहीं ना कहीं शादी कहीं ना कहीं देनी है, तो वहां पे भी बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। तो ये हमारे, देखा जाए, ये भविष्य के खर्चे हैं, और पहले जो थे वो हमारे दैनिक खर्चे थे। तो दैनिक खर्चे और भविष्य के खर्चे, लेकिन हमारे ग्रैंड फादर या समझदार लोग क्या करते हैं, जो हमारे दैनिक खर्चे होते हैं, ये हो गए दैनिक खर्चे, और ये हो गए हमारे भविष्य के खर्चे। यदि आप कनेक्ट रहेंगे तो ये मीटिंग समझ में आने वाली है, वरना ये सिर पे से उतर जाएगी। और आप यदि फैमिली में आप बैठते और यदि आपने ये बढ़िया से समझा दिया ना, तो ऐसा पूरी फैमिली कन्विंस हो जाएगी, और लाइफ में हमारे साथ में गाड़ी बंगड़े, बच्चों की शादी, बुढ़ापे के बच्चे, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे भविष्य खर्चे दे। लेकिन कुछ इंटेलिजेंस लोग क्या करते हैं, जो हमारे जो डेली खर्चे हैं, दैनिक खर्चे हैं, उनमें से क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, यानी बचत करते हैं। बोला जाता है यदि सेविंग नहीं करोगे तो जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग 1,000 रुपये महीना सेविंग करते हैं, कुछ लोग 2,000 रुपये महीना सेविंग करते हैं। अगर किसी की 20,000 रुपये सैलरी है, तो उसको 1,000 रुपये, 2,000 रुपये सेविंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। जो सेविंग करते हैं उनको पता होता है कैसे मिर्चों के डब्बे में डाल डाल के सेविंग की जाती है ना, कैसे कपड़ों के बीच में डाल डाल के सेविंग की जाती है, कैसे कहीं ना कहीं लॉटरी डाल के कहीं ना कहीं पैसों को बचाया जाता है। पैसा बचाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं अपनी जरूरतों को कम करके वहां पे सेविंग की जाती है। अगर जो माना 1,000 रुपये की मोटा मान लेते हैं, अगर जो इसको बाद में डबल कर देंगे, हम मान के चलते हैं, एक सेविंग की बात कर लेते हैं। अगर जो 1,000 रुपये महीना के सेविंग हम कर रहे हैं, तो एक साल में कितनी होगी, 12,000 रुपये हमारी क्या होगी, सेविंग होगी। अगर हमने 30 साल जोड़ा, तो 12 × 3 = 3,60,000 रुपये हमने क्या हुआ, 30 साल में सेविंग करी। अगर इसको हम थोड़ा सा दो कर लें, तो ये जो सेविंग है वो होती है हमारी लगभग 7 लाख रुपए करीब हो जाती है। और अगर जो इसको हम थोड़ा सा 3,000 महीना कर लें, तो ये 7 से 21,000 रुपये हमारी सेविंग हो जाती है। 10 लाख रुपए हमारी 30 साल में सेविंग हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम 3,000 रुपये महीने का भी सेविंग मान लें, तो जो लोग सेविंग करते हैं उनको पता है सेविंग किस हिसाब से होती है। तो हमारी 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए सेविंग मान लेते हैं। कितनी, 10 लाख रुपए सेविंग मान लेते हैं। अगर जो 3,000 रुपए पर मंथ भी सेविंग कर रहे हैं, तो यानी दैनिक खर्चों के अलावा अगर जो हम सेविंग कर रहे हैं, तो 10 लाख रुपए हम कमा पाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों खर्चों के बीच में एक खर्चा और जुड़ा हुआ है। यानी दैनिक खर्चे और भविष्य खर्चों के बीच में एक खर्चा कौन सा जुड़ा हुआ है, वो है हमारा आकस्मिक खर्चा। यानी सडनली जो खर्चा होता है हमारा,
दैनिक खर्चे और हमारे क्या है, भविष्य के खर्चे। और इन दोनों खर्चों के बीच में क्या है, हमारा एक सडनली जो खर्चा हो जाता है, सडनली जो इंसिडेंट हमारी लाइफ के अंदर हो जाता है, वो खर्चा भी हमारी लाइफ के अंदर जुड़ा हुआ है सडनली। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब सडनली ये खर्चा है, तो ये सडनली कैसे, ये खर्चा कैसे आता है? ये खर्चा ऐसे आता है, हमारे हमारी स्कूटी स्लिप हो गई, है कि नहीं? स्कूटी स्लिप हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, ये वहां पे झगड़ा हो गया, कहीं ना कहीं शादी, अचानक शादी आ गई, किसी को वहां पे दहेज दे, मतलब भात देना पड़ गया, या दहेज दहेज के लिए कहीं ना कहीं डिमांड आ गई। तो जो हमारी जो सेविंग होती है माय डियर फ्रेंड, वो आकस्मिक खर्चों में चली जाती है। हमने जो पीछे सेविंग करी, वो कहाँ चली गई? वो चली गई हमारी अचानक, चौथे पन से चार धाम, बिल्कुल सही कह रहे हो मैम। तो कहने का मतलब ये, हमारी जो सेविंग थी, सेविंग कहाँ चलेगी? यानी इसमें अक्सर में हॉस्पिटल का भी खर्चा आ सकता है, पूरी बॉडी में अचानक क्या हो जाए, हमें और आपको नहीं पता। यानी सडनली का मतलब ही होता है अचानक से कोई खर्चा हमारे सामने आ जाता है। तो टोटल जो हमने सेविंग करी आज तक, वो कहाँ चलेगी? वो हमारी चलेगी सडनली खर्चों में, आकस्मिक खर्चों में, आकस्मिक एक्सीडेंट में। यानी जो हमारे, हम जिनका हमें पता भी नहीं था, उनमें वो चीज चली जाती है। तो अब हमारी जो सेविंग थी वो भी खत्म, और दैनिक खर्चे हमारे चल ही रहे हैं। लेकिन तो फिर भविष्य के जो खर्चे हैं उनका क्या होगा? क्योंकि जो हमने सेविंग करी थी भविष्य खर्चों के लिए, तो सडनली इंसिडेंट जो हुआ उनमें चली गई। तो जो भविष्य के खर्चे हैं हमारे, उनका क्या? जैसे बच्चे बच्चे को या बच्चे को कहीं ना कहीं डॉक्टर बनाना है, कार लेनी है, चार धाम घुमाना है, या हज घुमाना है, या फॉरेन ट्रिप कहीं ना कहीं करना है, खुद का घर लेना है। तो इनके बारे में क्या सोचा है? क्योंकि सेविंग तो हमारी जो अचानक हमारी लाइफ में कुछ इंसिडेंट हुआ उसके अंदर चली गई। दैनिक खर्चे हमारे लाइफ, कहीं ना कहीं लाइफ में हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जितनी हमारी सैलरी होती है उतने हिसाब से हमारे खर्चे होते हैं। तो कभी आपने इनके बारे में सोचा है, जो हमारे भविष्य के खर्चे आने वाले, बच्चों की एजुकेशन है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, कार लेनी है, घर लेना है, फॉरेन ट्रिप करनी है, चार धाम घुमाना है, और भी कुछ ड्रीम हो सकता है, ज्वेलरी आपकी ड्रीम हो सकती है। तो इनके बारे में क्या सोचा? और ये सवाल पूछ के आप चुप हो जाइए कि इसकी क्या व्यवस्था है आपके पास। क्योंकि हमें ना दूर के ढोल सुहावने होते हैं, हर घंटे के पीछे जाले नजर आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप किसी के घर के भी घंटा जाके देखो, उसके पीछे जाले होंगे। बाहर से लगता है कि बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर पीछे जाले होंगे लाइफ में सबके। और ये जो है, कहीं ना कहीं ये जाले उतारने काम करती है, जो सेशन है, ये फॉलोअप कह सकते हो, ये उनके पीछे के जाले दिखने के लिए काम करते हैं। और ये पूछो भैया, इनकी क्या व्यवस्था है? बच्चे को डॉक्टर बनाना, कार लेनी, घर लेना, चार धाम बुलाना है, आपको पूरी इंडिया घूमना है ना? बच्चे कहीं ना कहीं चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमें घूमने जाना है। इसकी क्या व्यवस्था है? तो कहीं ना कहीं जब इसकी व्यवस्था नहीं है, तो क्या, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग फालतू लोगों का बिजनेस है, निठल्ले लोगों का बिजनेस है, जिनके पास कोई काम नहीं हो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। जिनके पास कोई काम नहीं हो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, जिनके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज तक लोगों की माइंड, बहुत सारे लोगों की सच सोच में यही है कि फालतू लोगों का काम है, जो निठल्ले होते हैं या जिनके पास कोई काम नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जब हम ये बोलेंगे कि इसकी क्या व्यवस्था, कहीं ना कहीं उनकी, ये कौन है जो कहीं ना कहीं लिख रहे हैं? रजनीश भाई देखना जरा, ओवर राइटिंग कर रहे हैं ये। ओके, जस्ट वेट तो सर। ये हमें देखने वाली बात है कि ये, कि हमने जो कहीं ना कहीं खर्चे किए, दैनिक जीवन में खर्चे किए, अब हम समझते हैं, यदि हमें एक मौका मिल रहा है मेटाफोर्स के माध्यम से इन अपने भविष्य के खर्चों को पूरा करने के लिए, भविष्य के ड्रीम को पूरा करने के लिए, यदि मेटाफोर्स यदि आपको एक मौका दे, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वो बोलेंगे बिल्कुल लेना चाहिए। हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो गया मेटाफोर्स के, भविष्य के खर्चे आपके यहाँ से पूरे हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब एक समस्या हो रहा है कि हर व्यक्ति के पास, थोड़ा ध्यान देना, हर व्यक्ति के पास कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अब वो जॉब करते हैं। अब किसी व्यक्ति को जॉब पे जाने के लिए सुबह लगभग 3 घंटे तैयारी होने में, पूजा करने में, रिफ्रेशमेंट लेने में कहीं ना कहीं चले जाते हैं। 8 घंटे कहीं ना कहीं वहां जॉब बंदा करेगा, जॉब में चले जाते हैं। 8 घंटा कहीं ना कहीं स्लीप के लिए चाहिए, सोने के लिए चाहिए। और 2 घंटा कहीं ना कहीं आने के लिए, फिर खाना वाना खाने के लिए चाहिए। तो कितने बचे? 21 घंटे हो गए। बचे कितने घंटे? 3 घंटे बचे। अब ये 3 घंटे किसके हैं? अब ये 3 घंटे बंदा, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपने इन 3 घंटों को यूज करते हैं। कोई कहीं ना कहीं इंटरनेट पर यूज करते हैं 3 घंटों को, क्योंकि 21 घंटे तो हमारे सेट हैं। 3 घंटे आने जाने के, रिफ्रेशमेंट लेने के, 8 घंटा सोने का।
8 घंटा सोने, 1 सेकेंड, 8 घंटे हमारे सोने के, 8 घंटे हमारी जॉब के, 2-3 घंटे नाश्ता करने के, जो पूजा करने के, नहाने धोने के 3 घंटे उसमें चले जाते हैं, 2 घंटे आने में, खाना खाने में, है ना, रिफ्रेशमेंट होने में चले जाते हैं। 21 घंटे हो गए हमारे, माय डियर फ्रेंड्स ही। और बचे 3 घंटे, 8 दूनी 16, 16 × 5 = 21, ठीक है। बचे 3 घंटे हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से इनको यूज करता है। कोई इंटरनेट में, कोई बच्चों में कहीं ना कहीं यूज करता है, कोई अपने दोस्तों के साथ में कहीं ना कहीं यूज करते हैं, कोई कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अब हम उनको बात करिए, जो हमारे 3 घंटे हैं, क्या इनको देकर, या इन 3 घंटों को हम देकर क्या अपने भविष्य के खर्चों को पूरा कर सकते हैं? या आने वाले जो भविष्य के हमारे ड्रीम है, जो जर्नी है, कहीं ना कहीं बच्चों को डॉक्टर बनाना है, 4 धाम जी लेके जाना है, जो और भी बहुत सारे सबकी फैमिली के अलग अलग हो सकते हैं, यदि 3 घंटे देकर क्या इनको पूरा किया जा सकता है? बोलेंगे हाँ, यस। लेकिन वो 3 घंटे भी उनके नहीं है। अगर जो बच्चे का, अगर 3 घंटे वो फैमिली में दे रहे हैं, अब 3 घंटे फैमिली में दे रहे हैं, अब हम कह रहे हैं भैया मेटाफोर्स कर लो, तो फैमिली लड़ना झगड़ना शुरू नहीं कर देगी? तो होता क्या है, आज मेटाफोर्स के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी फैमिली, कोई भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं जॉब के साथ साथ में, सबसे पहले जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो घर से शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने घर का जो टाइम है कहीं ना कहीं मेटाफोर्स में या नेटवर्क मार्केटिंग में देना शुरू कर देते हैं, वो 3 घंटे। तो लेकिन यदि सपोर्ट किया जाए तो 3 घंटों में अपने भविष्य के पूरे कहीं ना कहीं खर्चे कर सकते हैं। अब इस 3 घंटे को और बढ़ा सकते हैं, जो हम 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो 1 घंटा लेट सो सकते हैं और 1 घंटा जल्दी उठ सकते हैं। अगर जो हमें भविष्य के खर्चे कहीं ना कहीं पूरे करने हैं तो 3 घंटे ये और 2 घंटे, तो हमारे 5 घंटे मेटाफोर्स के लिए सफिशिएंट होते हैं। यदि हम डेली 5 घंटे, यानी जॉब के साथ साथ, बहुत सारे लोगों का भ्रम होता है कि सर मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो दुकान चलाता हूँ, दुकान चलाते उसके बावजूद भी 5 घंटे ऐसे हैं जो अपने आने वाले ड्रीम पूरे करने के लिए निकाल सकते हैं। 1 घंटा लेट सो सकते हैं, 1 घंटा जल्दी उठ सकते हैं, 3 घंटे अपनी कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट से कम कर सकते हैं और अपने भविष्य के खर्चों को पूरा कर सकते हैं। नहीं तो बताइए इसके अलावा ऑप्शन क्या है? दैनिक खर्चे हर व्यक्ति के चल रहे हैं। आज मीटिंग में जितने भी लोग, सबके कहीं ना कहीं दैनिक खर्चे चल रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनके घर में दाल रोटी आटा सब्जी, कहीं ना कहीं बच्चों के एजुकेशन, मोबाइल का बिल, रिचार्ज, गैस, क्या नहीं आ रहा? सब कुछ आ रहा है। बहुत सारे लोगों को भी बोलते हैं टाइम नहीं है, यहाँ पे टाइम भी निकल जाता है, ये सवाल उनका खत्म हो जाता है। मैं वही कहने का मतलब है, यदि हमने फैमिली के साथ में डिस्कशन कर दिया माय डियर फ्रेंड, उनकी आंखें कहीं ना कहीं खुल जाएंगी और हमारे पास एक बेस्ट टॉपिक है उनको सारे लोगों को बात करने के लिए 15-20 मिनट के अंदर। तो उनसे बोलो 5 घंटे हमारे पास में मेटाफोर्स की थोड़ी टेस्टिमनी दिखा दो कि इतने लोगों ने ये कर लिया, इतने लोगों ने ये कर लिया। हमारी मीटिंग ट्रेनिंग होती है तो 5 घंटे सफिशिएंट होते हैं। यहाँ पे तो आईडी लगती, पैसा आ जाता है। और माय डियर फ्रेंड, बिजनेस बिल्ड करने में समय लगता है 1 से 1.5 साल, 2 साल, जो भी है। यदि पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, 2 साल में वो आने वाले अपने भविष्य के कहीं ना कहीं खर्चे पूरे कर सकते हैं। तो ये एक, जब हम फैमिली के साथ में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं उनके पास टाइम भी होगा, उनके पास ये भी होगा कि हमें यार भविष्य खर्चे, उनकी ड्रीम भी, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, उनका कहीं ना कहीं टाइम की व्यवस्था भी हो जाएगी, उनके पास पैसे का चैलेंज भी कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऑलरेडी वो सेविंग कर रहे हैं ना, 2-3 हजार रुपए, वो मेटाफोर्स में आइडिया लगाने के लिए सफिशियंट है। तो सारे एक तरह का फॉलोअप भी हो गया, ड्रीम एक्सरसाइज भी हो गई, टाइम भी निकल गया, पूरी फैमिली का विजन भी हो गया और मेटाफोर्स में आइडिया भी लग गई। तो जब हम किसी फैमिली के साथ में जाएं, अब थोड़ा सा अगर जो और आपके पास में टाइम है, थोड़ा सा उनका विजन और क्लियर कर सकते हो। और विजन क्या क्लियर क्लियर कर सकते हैं कि देखो, हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या चीज चाहता है। 3-4 चीज चाहता है कि हर व्यक्ति चाहता है उनके पास जीवन में पैसा होना चाहिए, पैसे के साथ साथ क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए, और उसके बाद हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। 3 चीजें हर व्यक्ति लाइफ में चाहता है, कि हमारे पास पैसा भी हो और हमारे पास फैमिली में देने के लिए समय भी होना चाहिए और हमारे पास सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। यदि हमारे घर पे कहीं ना कहीं, यदि किसी मोहल्ले में, किसी बस्ती में बाढ़ आ जाती है, तो सबसे पहले हम लेके क्या उठा के ले जाते हैं? अपनी ज्वेलरी लेके उठा के लेके जाते हैं। सोफा सेट कोई उठा के नहीं लेके जाता। तो कहीं ना कहीं जो हमारी ज्वेलरी वगैरह होती है वो हमारी सुरक्षा के लिए काम आती है। समय हमारे पास होना चाहिए और हमारे पास समय होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो हर व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर 3 चीजें चाहता है तो वो सफल हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। उसके पास पैसा भी है, उसके पास भरपूर समय भी है और उसके पास सिक्योरिटी भी है। आपत्ति के समय यदि वो अपनी को रिकवर कर पा रहा है, दैट द सिक्योरिटी। अब उनको थोड़ा सा बैकअप में लेके जाइए कि हर व्यक्ति लाइफ में 3 चीजें चाहता है, लेकिन अब हम देखते हैं किन किन लोगों ने ये तीनों चीजें हासिल करी। तो सैकड़ों साल, थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलते हैं, सैकड़ों साल पहले चलते हैं। एक सेकंड, सैकड़ों साल थोड़ा पहले चलते हैं, रेडी कर लेते हैं। सैकड़ों साल पहले चलते हैं। सैकड़ों साल पहले क्या होता था
अब उनको बताइए कि समय, सेहत, सुरक्षा ये किन लोगों ने हासिल करी। तो पहले क्या होता था, पहले जिन किन लोगों के पास में ये सिक्योरिटी होती थी, जो लोग जमींदार थे, जो लोग जमींदार थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, उनके पास ही वो लोग सफल माने जाते थे। उनके पास पैसा भी होता था, उनके पास समय भी होता था, और उनके पास सुरक्षा भी होती थी। यानी जमींदार लोगों को पहले अमीर और कामयाब माना जाता था। और आपने आज भी देखा होगा, सुना होगा कि यार ये बहुत लैंड लॉर्ड हैं, यानी लैंड 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 वो है लोग हैं, तो उनके लोग चरपाइयां छोड़ देते थे कि ये जमींदार है, हमारे मोहल्ले के जमींदार है, हमारे पड़ोस के गांव के जमींदार हैं। तो उनके लिए पहले लोग क्या करते थे, चरपाइयां तक छोड़ देते थे जमींदारों की। उनके पास इज्जत भी होती थी, उनके पास पैसा भी होता था, सारी चीज उनके पास हुआ करती थी, माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदला। कुछ समय के बाद फिर दूसरा ट्रेंड आया। अब वो लोग अमीर और कामयाब नहीं रहे जिनके पास जमीन थी, अब उन लोगों के पास में कहीं ना कहीं पैसा आया, समय आया, जिनके पास लेबर ज्यादा थी, जिनके पास मैन पावर ज्यादा थी, जिनके पास लोग ज्यादा थे, उनका कहीं ना कहीं ट्रेंड आया। यानी जो राजा, जिस राजा के पास प्रजा ज्यादा थी, जिस राजा के पास कहीं ना कहीं लेबर ज्यादा थी, वो क्या करता था, दूसरे छोटे राज्य पर आक्रमण करता था, अटैक करता था, और वहां की जमीन को कहीं ना कहीं कब्जा कर लेता था। यानी उसके बाद फिर दौर आया उन लोगों का, जिन लोगों के पास लेबर ज्यादा थी, जिन लोगों के पास सेना ज्यादा थी, उन लोगों ने कहीं ना कहीं इस सक्सेस का फायदा उठाया, समय का, सेहत का, सुरक्षा का। तो माय डियर फ्रेंड, ये समय फिर बदला, लेकिन समय एक जैसा किसी का नहीं रहता। अब उसके बाद उन लोगों का भी समय नहीं रहा। तीसरा समय किन लोगों का आया, उन लोगों का आया जिन्होंने निवेश किया और फैक्ट्रियां डाली, उद्योगपति बन गई। यानी पहला समय किसका था, पहला समय जमींदारों का था। वो लोग पैसे वाले थे, कामयाब थे। उसके बाद फिर जिनके पास बड़ी सेना थी, जिन लोगों के पास जो बड़ी सेना थी, उनके पास बड़ी जमीन होगी, उनके पास सेना भी ज्यादा होगी। यानी वो राजा बड़ा होता था जिसके पास बड़ी सेना होती थी। उसके बाद उनका भी जमाना गया, फिर उन लोगों को आ गया जिन्होंने निवेश किया, उद्योगपति, उद्योग खोल दिए जिन्होंने। और जिन्होंने उद्योग खोल दिए तो वो उद्योगपति बन गए, उद्योगपति बन गए, उन्होंने कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कर लिया, और उन्होंने कहीं ना कहीं पैसा बना लिया। अब देखिएगा, जिनके पास, अब जिन्होंने इन्वेस्ट किया, निवेश किया, उनके पास जमीन जमीन नहीं थी, और जिन्होंने निवेश किया उनके पास मैन पावर भी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ निवेश किया, निवेश के बल पे, पैसे के बल पे फैक्ट्री डाली, उन्होंने उद्योगपति बन गए। और उद्योगपति बनने के बाद उनके पास पैसा भी आया, उनके पास समय भी आया, और उनके पास सुरक्षा भी आई। लेकिन समय कभी भी नहीं रुकता, समय हमेशा चलता है। उसके बाद इनका भी समय नहीं रहा। इसके बाद समय और चेंज हुआ। उसके बाद फिर किसका समय आया, फिर एक ग्रुप का आया। कुछ लोगों ने क्या हुआ, एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद क्या हुआ, एक फैक्ट्री डाली, और फैक्ट्री डालने के बाद, कंपनी डालने के बाद इसके शेयर बांट दिए। यानी उनके पास निवेश के लिए भी पैसा नहीं था। कुछ लोगों ने फिर ऐसे भी, यानी शेयर मार्केट टाइप में कर दिया। यानी कंपनी खोली, उसके शेयर बांट दिए, और हर जगह से कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है। और ये पैसे धीरे धीरे क्या करके, जब शेयर इसके बढ़ गए, तो ये भी पैसे वाले होना शुरू हो गए। इनके पास पैसा भी आ गया, समय भी आ गया, और सुरक्षा भी आ गई। अब देखिए, जिन्होंने शेयर बांट दिए, जिन्होंने बहुत सारे कंपनियों के शेयर ले लिए, क्या इनके पास जमीन थी, जमींदार नहीं थे, उसके बावजूद भी पैसे वाले बने। न इनके पास मैन पावर थी, उसके बाद भी पैसे बने। ना इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा था, उसके बावजूद भी इनके पास पैसा, समय आ गया। और ना ही इनके पास जब इन्वेस्ट, इन्होंने एक ग्रुप बनाया और शेयर किया, और शेयर जब इन्होंने खरीदे, बहुत सारी कंपनियों ने इनके शेयर खरीदे, कहीं ना कहीं इनके पास जब शेयर खरीदे, पैसा भी आ गया, समय भी आ गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कंपनियों के शेयर चल रहे हैं आज, वो कहीं ना कहीं पैसे वाले होते जा रहे हैं। लेकिन समय कभी भी नहीं रुकता, समय हमेशा बलवान होता है। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने किया अपने टैलेंट के बल पे। ये हो गया चौथा। पांचवा, कुछ लोगों ने टैलेंट के बलबूते पे कहीं ना कहीं इन तीन चीजों को हासिल किया। टैलेंट, जैसे नेहा कक्कर है, अब वो बढ़िया गाना गाती हैं, ना उनके पास जमीन थी, ना उनके पास मैन पावर थी, ना उनके पास किसी कंपनी में शेयर डालने के लिए थे, और ना उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा था। लेकिन उसके बावजूद भी टैलेंट के बल पे आज उनके पास पैसा भी है, समय भी है, और कहीं ना कहीं सुरक्षा भी है। विराट कोहली को देख लीजिए, ना उनके पास जमीन थी, ना उनके पास शेयर थे, ना उनके पास कहीं ना कहीं निवेश करने के लिए था। लेकिन आज ये टैलेंट के बल पे आज ये भी अमीर और कामयाब हो गई। कौन है, नेहा कक्कर को देख लीजिए, है ना, सुरजीत जी को देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं, विराट कोहली को देख लीजिए, धोनी जी को देख लीजिए, शाहरुख खान को देख लीजिए। ये टैलेंट के बल पे आज कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचे। आज इनके पास पैसा भी है, इनके पास समय भी है, और इनके पास सुरक्षा भी है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, वसीम जी कैसी बात करते हो सर, कुदरती देन। यस, टैलेंट। लेकिन सबके अंदर वो टैलेंट आ भी जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर गाना तो मैं भी गाता हूँ, कैसी बात करते हो वसीम जी, गाना तो आप गाते हो, लेकिन बाथरूम सिंगर की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे तो सैकड़ों लोग गाते हैं।
लेकिन आपके गले में वो निखार होना चाहिए, वो टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए। विराट कोहली के अंदर वो टैलेंट था, उसने दिखा दिया, उस टैलेंट के बल पे कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचे। और वो टैलेंट कहीं ना कहीं एक्टर हो गए, डांसर हो गए, ये टैलेंट है, टैलेंट के बल पे भी अमीर और कामयाब हो सकते हैं माय फ्रेंड्स। लेकिन जमाना यही नहीं रुका, जमाना और आगे चला। उसके बावजूद बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं पैसे वाले बने, फ्री इंटरप्राइजेस, फ्री इंटरप्रेनर कौन बने, यानी फ्री के उद्योगपति कौन कौन बन पाए, जिनसे मैकडोनल्ड्स है। मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, बर्गर बेचा और दुनिया में राज कर लिया। यानी उन्होंने क्या किया, एक अपनी रेसिपी बेचना शुरू कर दिया हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में। और कहीं ना कहीं फ्री में एंटरप्रेनर बन गए, यानी उनकी आप रेसिपी खरीदोगे तो कहीं ना कहीं वो रेसिपी का पैसा उस बंदे को जाने वाला है। अब मैकडोनल्ड्स के पास ना तो जमीन थी, मैकडोनल्ड्स के पास ना मैन पावर थी, मैकडोनल्ड्स के पास ना कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए पैसा था, न कहीं ना कहीं शेयर के लिए पैसा था, ना ही मैकडोनल्ड्स के पास टैलेंट था। उन्होंने क्या किया, फ्री एंटरप्रेनर बना दिया। और उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजीज हैं जो कहीं ना कहीं आज उनके पास पैसा भी है, उनके पास समय भी है, और उनके पास सुरक्षा भी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद समय यही नहीं रुका, समय और भी आगे चला। उसके बाद समय कहाँ कहाँ तक पहुंचा, उसके बाद जो समय आया वो आया विचार बेचने का। कुछ लोगों ने विचार बेच दिया। विचार कैसे बेच दिया, जस्ट सपोज दैट एक पेन है, पेन, फ्रेंचाइजी मॉडल, यस, एक पेन है, तो उसने क्या किया, एक विचार बेच दिया, बोले आप खरीदने वाले हो और मैं बेचने वाला हूँ। उन्होंने क्या किया, एक खरीदने वाले को और एक बेचने वाले को, दोनों को पकड़ लिया, बोले मैं हूं ना। इन्होंने क्या किया, मैं हूं ना, इन्होंने दोनों को जोड़ दिया, फ्लिपकार्ट। इन्होंने क्या किया, आप खरीदने वाले हो, आप बेचने वाले हो, है ना। आपने, उसने फ्लिपकार्ट से, उसने बनाने वाले से ले लिया और बेचने वाले को दे दिया अमेजन। ये क्या है, एक विचार है। और विचार के बल पे भी आज बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं, जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास समय भी है, और जिनके पास सुरक्षा भी है। आज ऐसा बोला जाता है, आज इनके मालिकों के पास इतना पैसा है, अगर जो कोई देश बिकना चाहे तो ये अपने पूरे पूरे देश को भी खरीद सकते हैं। आज इनके पास इतना पैसा है, ये मॉडल है पैसा बनाने का। तो लेकिन इनके पास, अमेजन के पास, फ्लिपकार्ट के पास ना तो जमींदार थी, न इनके पास देखा जाए मैन पावर थी, न इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा था, न इनके पास कोई ज्यादा टैलेंट था, न इनके पास प्रिंटर थी। लेकिन ये फ्रेंचाइजी मॉडल के बल पे आज कहीं ना कहीं पैसे वाले बन के, माय फ्रेंड्स। इसी तरह इन्होंने बोला मैं हूं ना, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, जैसे पेटीएम है, पेटीएम ने क्या किया, बोला मैं हूं ना, मैं हूं ना। इन्होंने क्या, बस इतना कर दिया, मैं हूं ना क्या। इन्होंने क्या कर दिया, आपने गूगल पे, इन्होंने क्या किया, मैं हूं ना, गूगल पे क्या कर दिया, इन्होंने सर्विस प्रोवाइड कर दी। और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आज ये बहुत पैसे वाले बन गए, माय फ्रेंड्स। सिर्फ क्या है, पैसे, इनके पास समय भी है, पैसा भी है। लेकिन समय यहाँ तक नहीं रुका, समय और भी आगे बढ़ा। लेकिन मैंने लास्ट में जो बात करी थी वो क्या करी थी, संपर्क ट्रेंड, संपर्क ट्रेंड तक आपको लेके जाने वाले हैं। इसके बाद समय यहाँ तक नहीं रुका, उसके बाद समय फिर आया, वो आया सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया का। अब सोशल मीडिया में उन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप लॉन्च किया। उन्होंने क्या किया, फ्री आदमी को पकड़ा, बोले तू भी फ्री, तू भी फ्री। और इन्होंने आधे घंटे के लिए इन्होंने जोड़ दिया। और फ्री लोगों को, दुनिया में फ्री लोग कहीं ना कहीं आपस में व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेल रहे हैं। और इस फ्री का फायदा उठा के ये कहीं ना कहीं पैसे वाले बनते चले गए। व्हाट्सएप का मालिक आज इतने बड़े हैं, कहीं ना कहीं किसी देश को खरीदना चाहे देश को खरीद सकते हैं, है ना। फेसबुक के मालिक आज इतने पैसे वाले हैं, कहीं यानी इन्होंने क्या कि फेसबुक में फ्री लोगों को पकड़ा और व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेल के कहीं ना कहीं ये पैसे वाले बन गए। लोग फेसबुक के पे क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, और स्क्रॉल करते हैं, फोटो डालते हैं, और स्क्रॉल कर करके ये फेसबुक के मालिक, व्हाट्सएप के मालिक आज अमीर और कामयाब बन के, आज इनके पास पैसा भी है, समय भी है। लेकिन उससे पहले ना इनके पास जमीन थी, ना इनके पास कहीं ना कहीं मैन पावर थी, ना इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा था, ना इनके पास टैलेंट था। और इनके पास फिर इंटरप्राइज थी, इनके पास फ्रेंचाइजी थी। इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं पैसे वाले बन के मौका बना दिया। तो आज इसके बाद जो है समय यहीं तक नहीं रुका। आज जिसके पास संपर्क ट्रेंड है, यानी संपर्क ट्रेंड के ऊपर एक किताब भी लिखी है, वो है संपर्क ट्रेंड। यानी जिसके पास ज्यादा लोग हैं वो भी पैसे वाले बन सकते हैं। न्यू ट्रेंड माय डियर फ्रेंड, न्यू ट्रेंड, लेटेस्ट ट्रेंड, संपर्क ट्रेंड। यानी आज संपर्क ट्रेंड, आप बात करते हो सर हम कैसे पैसे वाले बनेंगे, संपर्क ट्रेंड। यानी हमारे पास तो संपर्क नहीं है, टेलीग्राम पे एक पोस्ट डालते हैं, 10 लाइक मुश्किल से मिलते हैं, तो संपर्क ट्रेंड हमारा कहाँ है। लेकिन माय डियर फ्रेंड बना जा सकता है।
एक कहावत है, बाली के नाम सुना होगा आपने। बाली बाली को एक वरदान प्राप्त था। बाली को क्या था, यदि उसके सामने कोई योद्धा आता था, उसके सामने कहीं ना कहीं एक बुद्धिजीवी आता था, तो उसकी आधी ताकत बाली के अंदर आ जाती थी। सही है कि नहीं? लेकिन यदि आज वो वरदान आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा? मतलब कमेंट में जवाब दीजिए। अगर जो बाली वाला वरदान आपको मिल जाए, यदि सामने वाले की आधी ताकत आपको मिल जाए, तो माय डियर फ्रेंड कैसा रहेगा? चैट में जवाब दे सकते हैं, प्लीज जरूर दें। बहुत अच्छा। तो आज आपको बाली वाली ताकत मिलने वाली है। यस यस, रामायण से जुड़े बाली। अच्छी ताकत आना चाहिए सर, ओके। तो यदि आज बाली वाली ताकत आपको मिल जाए, तो बाली के अंदर क्या था? बाली के अंदर एक चीज थी कि आधी ताकत उसके अंदर आती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि वो ताकत आज आपके अंदर आ जाए तो क्या है, हमें क्या करना है? संपर्क ट्रेंड के हम बारे में बात करने वाले हैं। तो संपर्क यानी कॉन्टेक्ट, यानी हमें क्या, हमने 100 लोगों की लिस्ट बनाई। सही है कि नहीं? 100 लोगों की हमने क्या लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के बाद क्या लगता है 100 लोगों से अमीर कामयाब बन सकते हैं? यस, बन सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर अब बाली की ताकत भी आ चुकी है, और 100 लोगों में से हमने जिस ही एक बंदे को ज्वाइन कराया, तो उसकी भी तो 100 लोगों की लिस्ट होगी ना, और वो भी तो हमारी हो गई ना पूरी की पूरी। तो उस बाली के पास तो आधी ताकत आ रही थी, लेकिन हमारे पास तो भाई साहब पूरी ताकत आ चुकी है। यानी 100 के 100 लोग वो हमारे हो जाते हैं। यानी संपर्क ट्रेंड चल रहा है, जिसके पास लोग ज्यादा हैं वो भी अमीर और कामयाब बन सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज मेटाफोर्स के अंदर हमें क्या करना? संपर्क ही तो करना है लोगों से। और जितने ट्रेंड, हमारे पास जमीन नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास मैन पावर नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास उद्योगपति नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास टैलेंट नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फ्री इंटरप्राइजेस नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, माय डियर फ्रेंड हम सोशल मीडिया पे भी नहीं जा पा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे हाथ में एक चीज तो है, वह है संपर्क ट्रेंड। मेटाफोर्स में जो भी कोई मिल जाए, दह प्लान आपको, आपने किसी बंदे को जोड़ा, 100 लिस्ट है, और उसके किसी बंदे को जोड़ा, उसकी भी 100 लिस्ट, फिर एक बंदा जोड़ा, उसकी भी 100 लिस्ट, फिर एक बंदा जोड़ा, उसकी भी 100 लिस्ट, फिर एक बंदा जोड़ा, उसकी भी 100 लिस्ट। हमारे पास संपर्क ट्रेंड है, और ऐसा करते करते यहाँ पे अमीर और लोग कामयाब बन सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड, यदि ये ट्रेंड भी हमें समझ में नहीं आया, तो ये सोचने विचारने वाली बात है, ऐसा कौन सा आप आविष्कार करने वाले हो जो कहीं ना कहीं हम अमीर और कामयाब बनेंगे माय डियर फ्रेंड, ये हमें सोचना है। तो आज हम क्या है, संपर्क ट्रेंड में काम कर रहे हैं, संपर्क ट्रेंड में है। आज हमारे पास में लोग हैं, यदि हमने लोगों को कलेक्ट कर लिया, लोगों की मीटिंग करना शुरू कर दिया। आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास तो कोई लोग नहीं है, मेरे तो कोई ग्रुप नहीं काम कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी टीम काम नहीं कर रही है मैडम, मेरी टीम में तो कोई भी नहीं है। मैं इसका एक आपको सॉलिड जवाब देता हूँ, मेरी टीम में कोई नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप सोच के देखिए, यदि आपका एक ग्रुप अच्छा काम कर रहा है, तो दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप काम नहीं कर रहा है, तो ये ग्रुप बनाया किसने था? ये तो आपने बनाया था। और हम क्या कहते हैं, हमारे दूसरे ग्रुप में कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन भाई साहब ये जब ग्रुप आपने बनाया है, तो इसमें आप हो ना पूरे पूरे ग्रुप में, आप इसमें ताकत लगाइए, दम लगाइए, इसको ऊंचाई पे लेके जाइए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी टीम में कोई नहीं है। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, आपकी टीम में कोई नहीं है तो आप तो हो ना, पूरी आपकी टीम में कोई नहीं है, आप तो हो, यू हो। और आप में वो असीम शक्ति है, वो असीम पावर है जो दुनिया को हिलाने का मादा रखती है, वो आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है जो कहीं ना कहीं तूफान रख सकते हो। पीछे लोगों ने क्या किया, एक एक बंदे ने कहीं ना कहीं इतिहास रच डाला। बहुत सारे बोलते हैं मेरी टीम में कोई नहीं है, अरे कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर फ्रेंड, सिर्फ आप रहो, आप खड़े रहो, दुनिया हिला सकते हो आप। सिर्फ आपके अंदर वो पावर सिर्फ पहचानने वाली है। और संपर्क ट्रेंड को कहीं ना कहीं रस्सी पकड़िए, और कहीं ना कहीं अमीरों कामयाब हो जाइए। वो मेटाफोर्स कहीं ना कहीं मौका देता है अमीरों कामयाब बनने का, संपर्क ट्रेंड करने का। सिर्फ क्या है, लोगों की लिस्ट बनाओ, प्लान 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 प्लान, लोग संपर्क होते रहेंगे, और एक टीम खड़ी हो जाएगी, और अमीरों कामयाब बन सकते हैं। हमारे पास पैसा भी होगा, हमारे पास समय भी होगा, और हमारे पास सुरक्षा भी होगी। और जो हमने बात की थी भविष्य के जो हमारे खर्चे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पूरे होने वाले हैं यहाँ से। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारी चीजें हमारे साथ में होने वाली हैं। अब हम बात करने वाले थे सक्सेस के बारे में। तो ये चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अमीर और कामयाब बन सकते हैं। सक्सेस का हमने एस लिखा था, एस फॉर सक्सेस, एस यू। यू फॉर हम बात करने वाले हैं, यू एक ऐसी चीज है, अंडरस्टैंड द ऑप्टिकल्स। हमने ये सी द गोल्स, हमने सारे बारे में गोल के बारे में देखा, अमीर और कामयाब कैसे बनते उसके बारे में देखा। अब यू के बारे में बात करते हैं, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड द ऑप्टिकल्स, यानी बाधाएं।
यानी जब हम सफलता की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, SUCCESS सक्सेस की बात करते हैं, तो S फॉर गोल अपने डिसाइड करिए। उसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि जो हम सफलता की राह में चल रहे हैं, हमारे सामने क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, हमारे सामने क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं, और उस अड़चनों को हमें अंडरस्टैंड माइंड सेट करना पड़ेगा। अब जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था, तो उसने देखा था कि धनानंद को हराने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, यानी क्या क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। उसने सोचा कि धुनर्धुन होना चाहिए, यानी आपके पास मतलब कला होनी चाहिए, आपके पास फाइटर होने चाहिए, आपके पास तलवारबाजी आनी चाहिए, आपको कहीं ना कहीं जंगलों में रहना पड़ेगा, तो जहर का असर आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए। तो उन सारी चीजों की तैयारी पहले से उन्होंने करी। उन्होंने सोचा क्या क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, तभी हम जाकर सफल हो सकते हैं। क्योंकि सक्सेसफुल मिशन तभी कामयाब होगा जब हम उसके आने वाले समय में बाधाओं को हम कहीं अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या बाधा आएंगी, मेटाफोर्स में लोग हाँ करेंगे, लोग ना करेंगे, किसी से आपकी बनेगी, किसी से नहीं बनेगी, सारे लोग आपको कभी फॉलो नहीं करेंगे। वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हम सक्सेस की तरफ माय डियर फ्रेंड जाएंगे, 100% जाएंगे। SUCCESS। तो उसके बाद हमारे सी आती है, सी आते हैं क्रिएट योर मेंटल पिक्चर। क्रिएट द मेंटल पिक्चर। हम सक्सेस की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल की बात करते हैं तो क्रिएट द मेंटल पिक्चर, इसको आप लिख सकते हो दोबारा। क्रिएट द मेंटल पिक्चर, यानी हम अपनी लाइफ में किसको मेंटर मान रहे हैं, उसकी पिक्चर तस्वीर हमारे दिमाग में घूमनी चाहिए। आप जितने भी क्रिकेटर जो अभी नए नए न्यू न्यू बच्चे हैं, या जितने भी बॉक्सर हैं, आप उनके घर में आप जाओगे तो कहीं ना कहीं क्रिकेटर के घर में कहीं ना कहीं विराट कोहली का, धोनी का, सचिन का उनका पोस्टर लगा होगा, क्योंकि वो ऐसा बनना चाहते हैं। बॉक्सर के घर में जाएंगे कहीं ना कहीं मोइन खान का और बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं पोस्टर लगा होगा, क्योंकि वो ऐसा बनना चाहते हैं। हम किसके माफिक बनना चाहते हैं, वो हमारे दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए। क्योंकि हम यहाँ सक्सेस की बात करते हैं, सफलता की बात करते हैं। क्यों ना हमारे पास में जमी ना तो हम जमींदार हैं, ना हमारे पास मैन पावर है, ना हमारे पास टैलेंट है। टैलेंट होता तो कहीं ना कहीं बन जाते ना, गली में क्रिकेटर क्यों रहते, है ना। ना हमारे पास फ्रेंचाइजी है, ना हमारे पास कोई एक ऐसा नया विचार है, ना हमारे पास सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया तो है, लेकिन हम फेसबुक पे पोस्ट डालते 50 लाइक नहीं आते। तो वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो लेकिन हमारे संपर्क ट्रेंड, इससे अमीर और कामयाब हो सकते हैं। सक्सेस के हम बारे में बात करते हैं तो हमें क्रिएट द न्यू पिक्चर हमें करनी पड़ेगी, तभी जाके हम कहीं ना कहीं सक्सेस की हम राह पहुंच सकते हैं। उसके बाद SUCCESS। तो हम कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद हम बात करते हैं सी, क्लीन द माइंड्स, क्लीन द सेल्फ डाउट, DOUBT डाउट, यानी क्लीन द सेल्फ डाउट। यानी हमें जब सक्सेस की तरफ बात कर रहे हैं तो बहुत सारे कहीं ना कहीं कचरे दिमाग में आएंगे। उन कचरों को हमें साफ करना है, और ट्रेनिंग मीटिंग जो हमारी होती है, ये कचरों को साफ करने के लिए होती है। जो व्यक्ति ट्रेनिंग मीटिंग का हमेशा पार्ट बनते हैं, जो एजुकेशन लेते हैं, जो कहीं ना कहीं एजुकेशन लेते हैं, सीखते रहते हैं, ऑडियो वीडियो से कनेक्ट रहते हैं, बुक से कनेक्ट रहते हैं, वो हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो एक एक कदम ही बढ़े। और जैसे हम ऑडियो वीडियो से, जूम मीटिंग से, ट्रेनिंग से, इनसे डिटच हुए, थोड़ा सा भी अलग हुए, माइंड में कचरा आना शुरू हो जाता है, और हम सफलता की राह पे वहीं गड्ढा खोद लेते हैं और उसमें गिर जाते हैं। तो कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो, डोंट डिटच इट। यानी आपको जूम मीटिंग से, ट्रेनिंग से, मीटिंग से कभी भी अलग नहीं होना है, चाहे आपको बोरिंग लगे चाहे ना लगे। बहुत सारे लोगों क्या होता है, एक बहुत सारे लोग क्या होता है, जैसे हम एजुकेशन पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, हमने पढ़ाई करी, जैसे व्हाइट बोर्ड पर जैसे हम टीचर लिखते हैं तो हमें नींद आने लगती थी, और जैसे हम जूम मीटिंग में आ जाते हैं तो हमें नींद आने लगती है। कई बार लोगों को ऐसा होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर जो हमें वहाँ पहले क्लास बोर्ड में नींद नहीं आती, तो आज हम यहाँ पे जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे होते। आप आर्किटेक्चर, बढ़िया इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वैज्ञानिक बन जाते। तो वो उस चीज को तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, जब वहां पे हमें नींद आ रही थी, लेकिन आज इस नींद को हमें त्यागना पड़ेगा, तभी जाके हम कहीं ना कहीं बन पाएंगे। उसके बाद हमारा जो है ई फॉर क्या है, एम्ब्रेस द चैलेंज। ई फॉर होता है एम्ब्रेस द चैलेंज, यानी हमें एम्ब्रेस द चैलेंज, यानी चैलेंज को हमें क्या करना पड़ेगा, गले लगाना पड़ेगा। चैलेंज तो आएंगे, लेकिन हमने उसको कैसे ओवरकम किया, ये बात है। अब कितने लोगों ने गले लगाया, अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, आज उनको उन्होंने क्या, जो उनकी आवाज थी, उन्होंने उसको गले लगाया, उन्होंने बोला यस, मेरी आवाज की वजह से मैं बाहर हो गया, और आज दुनिया में उस आवाज के लोग दीवाने हैं।
अब्राहम लिंकन को देख लीजिए, उन्होंने अपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, है ना। संदीप माहेश्वरी को देख लीजिए, कितने बार फेल हुए, वीडियोग्राफी तक उन्होंने करनी पड़ी। आज देखो सोशल मीडिया पे फ्री लॉन्सर के रूप में आज एक भी बिना पैसे दे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। हमारी लाइफ में क्या चैलेंज है? हमारी लाइफ में अमीर कामयाब बनना चैलेंज। एक्सेप्ट करिए, उतर जाइए फील्ड में। माय डियर फ्रेंड्स, स्टेज के हीरो जो है ना, स्टेज के हीरो कभी बड़ा परफॉर्म नहीं देते, ग्राउंड के हीरो हमेशा परफॉर्म देते। उतर जाइए ग्राउंड में, कर दीजिए मेहनत, वो जो कहीं ना कि आपने इतने दिन से सोची है, वो कर डालिए वो मेहनत। जो कहीं ना कि जब आप मेहनत करने के बाद जब बिस्तर पर लेटो तो आपके जो बॉडी का अंग अंग बोले कि आज मजा आ गया मेहनत करके। वो जुनून के साथ जब आप काम कर रहे हो तो मजा आने वाला है। यदि बोला जाता है, यदि आप ब्रेकफास्ट के समय ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच के समय आप लंच कर रहे हो, डिनर के समय आपको डिनर मिल रहा है, तो आप सफल होने वाले नहीं हो। जब आप ब्रेकफास्ट लंच के टाइम आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो और डिनर के समय आप लंच कर रहे हो और डिनर का कोई अता पता नहीं है, तो आप उस समय सक्सेस के रास्ते पे हो। वो काम हमें करना पड़ेगा, तभी जाके सक्सेस हमारे गले में चिपकेगी। और सक्सेस जो मेहनती लोगों की दीवानी हो जाती है, उन्हीं के पास में कहीं ना कहीं जाके पहुंचती है। उसके बाद हमारा जो एस है, ये बहुत ज्यादा है, स्टे ऑन ट्रैक्स। ये जो हमारा है स्टंट, बहुत सारे लोग भड़काने वाले आएंगे, बहुत सारे लोग हिलाने वाले आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है? स्टे करना है माय डियर फ्रेंड, स्टे ऑन ट्रैक। यानी क्या कहते हैं ना, पैर गाड़ देना, अंगद की तरह पैर गाड़ देना माय डियर फ्रेंड। सक्सेस चाहिए अंगद की तरह पैर, कोई माइकल हल हिला नहीं सकता, वो हमें माइकल हल हिला नहीं सकता। बहुत सारे चैलेंज आएंगे, बहुत सारे पंगे होंगे आपके साथ में, लेकिन पैर गाड़ना अंगद की तरह और सफलता की तरफ कहीं ना कहीं चलते जाना है। बहुत सारे आपने मैच ऐसे देखे होंगे, एक ओवर में 28 रन चाहिए, लेकिन भाई साहब पैर गाड़ दिया ना पिच पे, वो 28 क्या 30 रन भी बनेंगे माय डियर फ्रेंड। वो उन्होंने पैर गाड़ दिया, आज कहीं ना कहीं दुनिया उनको सल्यूट करती है। यदि वो पैर आपका हिलना नहीं चाहिए, छोटे मोटे चैलेंज आएंगे और चले जाएंगे, हवाओं की तरह होती है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन हमें क्या है? स्टे ऑन ट्रैक, रुके रहना है। जब हम रुके रहेंगे, सक्सेस भी बोलेगी यार ये तो बड़ा मतलब बड़ा जिद्दी है और इसको तो मुझे मिलनी ही चाहिए। मैं चाहती हूँ जिद्दी लोगों से मिलने। सक्सेस से कहती है कि मैं जिद्दी लोगों से मिलना चाहती हूँ, जिद्दी लोगों के गले पड़ना चाहती हूँ, जिद्दी लोगों के पैर चूमना चाहती हूँ। तो माइडर अड़ जाइए, लोगों से बात करिए, 2 लोग मने करें, 10 लोग मने, कोई फर्क नहीं माइडर फ्रेंड। जब आपको सक्सेस गले में मिलेगी ना, लोग कहीं ना कहीं आपके दीवाने हो जाएंगे। और लास्ट जो हमारा अस है, हमारा है शो द वर्ल्ड। यानी दिखा दीजिए दुनिया को माय डियर, शो द वर्ल्ड। आज जितने भी कहीं ना कहीं ये वर्ड है दुनिया, यानी शो द वर्ल्ड। जब आप सफल हो जाओ, दिखा दीजिए अपनी अपनी अंदर की आत्मा को, दिखा दीजिए अपने टैलेंट को, दिखा दीजिए अपनी मेहनत को पूरी दुनिया को, जो कहीं ना कहीं देखना चाहती है कि आपके अंदर भी वो काम है। एक नाम के तो 1000 लोग हैं, लेकिन आपकी मेहनत की वजह से कहीं ना कहीं आपका नाम की पहचान होती है। यानी हम मेहनत एक ऐसी चीज है, उसकी वजह से आपके एक नाम की पहचान होती है माय डियर फ्रेंड्स। आज जितने पुराने लोग, उन्होंने क्या किया? पूरी दुनिया को दिखाया। जमींदारों ने दुनिया को दिखाया, उनके पास मैन पावर थी, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया। जिनके पास टैलेंट था, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तब जब उन्होंने दुनिया को दिखाया, तब जाके उनके सफलता कहीं ना कहीं है। आज हमारे अंदर टैलेंट है, हम दिखा सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम गली के सिंगर बनकर न रह जाएं, हम गली के क्रिकेट बनकर न रह जाएं, हम बाथरूम सिंगर बनकर न रह जाएं, लेकिन हमें दुनिया को दिखाना पड़ेगा। जो अंदर की आवाज आपके अंदर है, जो जज्बा आपके अंदर है, वो दुनिया को दिखाना पड़ेगा। आप भी वो कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। दुनिया ने कि आप अपने मोहल्ले में वो इतिहास रच सकते हो, और आपकी वो सक्सेस तब होगी जब कहीं ना कहीं आप सफल हो जाओगे। आपके मोहल्ले के लोग आपको अभी नहीं जानेंगे, जब आप सफल हो जाओगे तब आपको कहीं ना कहीं जानने वाले हैं। आपकी सक्सेस मोहल्ले वालों को दिखा दो, पूरी दुनिया को दिखा दो, चिल्ला दो कि मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं ऐसा इतिहास रचने वाला हूँ, मैं ओडी मर्सिडीज जगुआर लेने वाला हूँ, अपने बच्चों को ओडी में स्कूल भेजने वाला हूँ। वो चीज आप दिखाओगे, दुनिया को दिखाना शुरू कर दो, कहीं ना कहीं सफलता आपके पास में होना शुरू कर देगी। तो जब हम शो द वर्ल्ड दुनिया को दिखाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड मजा आने वाला है। और इन सारे शब्दों से मिलकर, लेटरों से मिलकर मिलती है सक्सेस। और यदि हमने इस सक्सेस का पालन कर लिया माय डियर फ्रेंड्स, तो बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। तो ये सक्सेस, आज मीटिंग यहीं तक थी। थैंक यू वेरी मच। जो शब्द आपको इसमें अच्छे लगे, वो भी हमने कहीं ना कहीं से सीखे थे। और जो कुछ चीज में आपको समझ में नहीं आई है, कहीं ना कहीं उसको छोटा समझ के, बड़ा समझ के माफ करना। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। ओवर टू यू रजनीश भाई।